हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिक्वायर्ड का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एन डिफरेंट जॉब गिवन होंगे जिनके हर एक जॉब का स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम एक स्टार्ट नाम के एरे और इंड नाम के एरे में गिवन होगा। और इस प्रॉब्लम में हमारे पास हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रॉब्लम में हमें ये सारे वर्क को परफॉर्म करना है और उस वर्क परफॉर्म करने में मिनिमम कितने लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ये सारे जॉब परफॉर्म हो जाए। और कंडीशन ये है कि एक लैपटॉप एक समय में एक ही वर्क परफॉर्म करेगा और जब वो फ्री होगा तो हम उसे दूसरा वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट जॉब है जिनका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम सबसे पहले एक ही लैपटॉप का यूज करें तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से किसी एक ही वर्क को आप परफॉर्म कर पाइएगा। जैसे यदि हम 1 से 4 इंटरवल वाले को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दें तो दूसरा वर्क और तीसरा वर्क हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो एक लैपटॉप है ये यही वर्क करने में बिजी रहेगा और ये दोनों वर्क स्टार्ट हो जाएंगे हमारा इसी इंटरवल के बीच में। अब यदि हम 2 लैपटॉप मिनिमम रखते हैं तो आप देखेंगे कि यदि आप 2 लैपटॉप किसी 2 इंटरवल को प्रोवाइड कर देंगे तो तीसरा उस केस में भी रह जाएगा। जैसे यदि आप 1-4 वाले इंटरवल को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दें और दूसरा 2 से लेकर के 4 इंटरवल वाले को प्रोवाइड कर दें और तीसरा देखेंगे ये हमारा 3 से 6 इंटरवल में है तो ये भी इंटरवल हमारा 3 से ही स्टार्ट हो गया और उस टाइम हमारा ये दोनों लैपटॉप बिजी रहेगा ये दोनों वर्क परफॉर्म करने में, तो 2 लैपटॉप में भी हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब हम 3 लैपटॉप का यदि यूज करें तो आप तीनों जॉब को एक एक लैपटॉप सेपरेट प्रोवाइड कर देंगे और वही हमारा मिनिमम आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में यदि आप एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 डिफरेंट जॉब है जिनका स्टार्ट और एंड टाइम कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम यहाँ पर सबसे पहले एक लैपटॉप रखें तो आप देखेंगे कि हमारा एक ही लैपटॉप में सारे काम हो जाएंगे। वो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले हम ये लैपटॉप इस इंटरवल वाले वर्क को प्रोवाइड कर देंगे और ये वर्क खत्म होते ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम हमारा ये लैपटॉप कोई वर्क नहीं करता होगा और ये एंड होगा उसके बाद इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे आप देख सकते हैं हमें मिनिमम एक ही का रिक्वायरमेंट हो रहा है और तीनों वर्क परफॉर्म हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मैक्सिमम 10 टू पावर 5 डिफरेंट जॉब हो सकते हैं और जो जॉब का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होगा उसका रेंज कुछ ये होगा और इस प्रॉब्लम को हमें n log n कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है यूजिंग बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं अब हम गिवन कम्प्लेक्सिटी में अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये लॉजिक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 डिफरेंट जॉब जिनका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कुछ इस तरीके से गिवन है जिनको यदि हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जॉब हमने रेड कलर से 1 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड जॉब हमारा 2 से लेकर 4 तक टाइम टेक करेगा। सिमिलरली थर्ड जॉब और फोर्थ जॉब आप देख सकते हैं हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप फाइंड करना है पूरे वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप एक ऐसा मोमेंट आएगा उस मोमेंट पर वो सारे लैपटॉप का यूज होगा और वो किसी स्पेसिफिक
इंटरवल ऑफ टाइम में लाई करेगा, जिसके लिए यदि हम इन सारे जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं इंटरवल के फॉर्म में ब्रेक कर ले। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ग्रीन लाइन से कुछ इंटरवल बनाया है जो कि हर एक कंटिन्यूअस टाइम फ्रेम है उस पोजीशन से हम ब्रेक किए हैं। और यदि हम इन सारे इंटरवल के बीच में मिनिमम कितने लैपटॉप रिक्वायरमेंट होंगे वो यदि फाइंड कर ले, जैसे इस इंटरवल के लिए देखें तो यहाँ पर 2 लैपटॉप हमें रिक्वायरमेंट होंगे, एक इस जॉब के लिए और एक इस जॉब के लिए। सिमिलरली इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 2 लैपटॉप मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगे जो कि ये दोनों वर्क को परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर 3 मिनिमम लैपटॉप रिक्वायरमेंट होंगे जो कि ये तीनों वर्क को परफॉर्म करेंगे। और इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर एक ही लैपटॉप रिक्वायरमेंट होगा। और यदि हम इन सारे इंटरवल के लिए ये नंबर फाइंड कर ले और इन सारे का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट लैपटॉप का होगा। और ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस इंटरवल की बात करें हम तो ये इंटरवल 5 से लेकर 6 तक है। और यदि हम वैसे जॉब को फाइंड कर ले जो कि 6 से पहले स्टार्ट हो चुका है और ये हम इस स्टार्ट एरे को यदि सॉर्ट कर देंगे तो उस पर बाइनरी सर्च करके इजिली फाइंड कर सकते हैं। और 6 से पहले स्टार्ट होने वाले जॉब इस स्टार्ट एरे से हमें यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिलेगा क्योंकि ये सारे जॉब स्टार्ट हो चुके हैं। और फिर हम इस 5 से पहले या फिर 5 तक ऐसे कितने जॉब है जो कि एंड हो चुके हैं वो हमें इस एंड एरे को सॉर्ट करने के बाद उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो उससे मिल जाएगा। जो कि इस केस में एंड को सॉर्ट करें तो वो हमारा 4 6 7 9 होगा। और 5 से पहले या फिर 5 तक ऐसे कौन से जॉब है एंड हुए हैं तो सिर्फ ये 4 वाले हैं जिनका काउंट 1 होगा। और जो जॉब आप देख सकते हैं ये वाला है। और हमने इंक्लूड टाइम इस जॉब को इस जॉब को इस जॉब को और इस जॉब को किया था जिसमें हमें इसे ही एक्सक्लूड करना था। तो यहाँ पर 4-1 यदि हम कर दें तो वो हमारा इस इंटरवल का जॉब आ जाएगा और वही हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लैपटॉप होगा उस इंटरवल का। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में। तो चलते हैं अब हम इसके लिए कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मिन लैपटॉप फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट नाम का एरे 2 into n साइज का डिक्लेयर किया है जो कि इस स्टार्ट और एंड के हर एक एलिमेंट को रखेगा। क्योंकि हमें ये जो इंटरवल ब्रेक करना है वो हमें हर एक स्टार्ट या फिर एंड टाइम के ऊपर ब्रेक हो सकता है जैसा इस केस में आपने देखा था। और फिर हम इस लिस्ट एरे में इस सारे स्टार्ट और एंड के वैल्यू को पुट कर दिया है जो कि इस दोनों फॉर लूप के अंदर होगा। और फिर उसके बाद हम इस तीनों एरे को सॉर्ट कर दिया है। और फिर हम एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर हम एक फॉर लूप जो कि 0 से इस लिस्ट डॉट लेंथ -1 तक रन करेगा जो कि हमें इंटरवल देगा। जैसे लिस्ट में यदि हमारा 1 2 3 4 वैल्यू होगा तो हमारा इंटरवल 1 से लेकर 2 तक होगा, 2 से लेकर 3 तक होगा और 3 से लेकर 4 तक होगा। 3 ही इंटरवल हो रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर लिस्ट के लेंथ -1 तक रन किया है। और हर एक इंटरवल के लिए कितने यूजर हैं या फिर कितने जॉब हैं वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट बिफोर और एंडेड बिफोर फंक्शन समझ लेते हैं। ये हमारा एक एरे लेगा जो कि स्टार्ट एरे होगा और एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू से लेस देन कितने ऐसे वैल्यू हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस एरे में वो फाइंड करेगा। उसके लिए हम सिंपली बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे जिसके लिए हम लो को 0 से और हाई को इस एरे के लेंथ -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। और ये एरे ए हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा।
और फिर हम आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं और while लूप तब तक रन करेंगे जब तक हमारा ये लो लेस देन इक्वल टू हाई होगा, और इस लूप के अंदर हम मिड फाइंड करेंगे। और यदि एरे ऑफ मिड इस वैल्यू से स्मॉलर है तब तो हमें अपने रेंज को और इंक्रीज करना होगा। मतलब 1 2 3 4 5 यदि एरे होता और इसमें हमें 3 फाइंड करना होता और मिड हमारा कहीं ये पोजीशन पर होता तो हमें और आगे तक जाना है, इसीलिए हम लो को आगे शिफ्ट कर दिए हैं मिड प्लस 1 से। और उस टाइम हम अपने आंसर को अपडेट कर लेंगे आंसर और लो के मैक्स से, क्योंकि ये हमारा लो पोजीशन आंसर हो सकता है। और यदि ये नहीं होता है तो हम सिंपली हाई को मिड माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि वो वैलिड नहीं है और उससे हमारा जो भी आंसर मिलेगा के लेफ्ट में ही मिलेगा। और फिर लास्ट में हम आंसर +1 करके रिटर्न कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का वर्क हो रहा है और हमें काउंट चाहिए। और सिमिलर वेज में यहाँ पर इंडेड बिफोर और इक्वल टू फंक्शन भी वर्क करेगा। यहाँ पर ए एरे हमारा जो गिवन इंड एरे होगा वो होगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगा और वैल्यू हमें गिवन होगा एक, और उससे लेस देन या फिर इक्वल टू कितने एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड करना है। उसके लिए सिमिलर वे में हम परफॉर्म करेंगे, बस यहाँ पर इक्वल टू का साइन अप्लाई करेंगे और उस टाइम भी हमारा वैलिड आंसर हो सकता है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद हम यूजर फाइंड कर लेंगे गिवन इंटरवल के लिए। मान लीजिए इंटरवल यदि हमारा ए से बी होता तो स्टार्टेड बिफोर बी इस स्टार्ट एरे से हम फाइंड करते, जो कि स्टार्टेड बिफोर फंक्शन से हमें मिल जाता काउंट, और फिर उसमें माइनस करना होता इस ए से पहले या फिर इक्वल टू कितने जॉब है जो कि इंड हो चुके हैं, जो कि इंडेड बिफोर और इक्वल टू फंक्शन से हमें मिल जाता। और फिर हम इस आंसर में इस आंसर और यूजर का मैक्सिमम वैल्यू रख देते, जिससे हमारा मिनिमम कितने लैपटॉप रिक्वायरमेंट होंगे ये फाइंड हो जाएंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखेंगे। प्लस कोड भी यहाँ पर यदि आप देखें तो सिमिलर वेज में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ भी मैंने लैपटॉप फंक्शन कंप्लीट करना है, इसके लिए भी हम स्टार्टेड बिफोर और एंडेड बिफोर और इक्वल टू फंक्शन क्रिएट किया है जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा और सिमिलर वेज में हमने लिखा है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किए हैं जो कि इस स्टार्ट और एंड के सारे एलिमेंट को स्टोर करेगा। और फिर हम सिंपली इस लिस्ट को और स्टार्ट एंड को सॉर्ट कर दिया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर हम हर एक इंटरवल के लिए इस लूप के अंदर कितने मिनिमम लैपटॉप रिक्वायरमेंट होंगे वो फाइंड किए हैं और उन सारे का मैक्सिमम इस आंसर में स्टोर किया है और फिर इस आंसर को रिटर्न कर दिए हैं। तो इस लैंग्वेज में भी हम अपने इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड का कम्प्लेक्सिटी समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये लिस्ट 2n लेंथ का क्रिएट किया है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ 2n हो जाएगा जो कि बिग ऑफ n ही होगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये सॉर्टिंग परफॉर्म किया है जो कि बिग ऑफ 2n log ऑफ 2n रिक्वायर इस लिस्ट में करेगा और इस स्टार्ट और एंड को n log n में सॉर्ट कर देगा और हमारे पास मैक्सिमम इंटरवल बिग ऑफ 2n पॉसिबल है। और इसके अंदर हम यूजर को फाइंड करने के लिए log n टाइम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने बाइनरी सर्च इस स्टार्ट और एंड एरे के ऊपर लगाया है। तो ये हमारा ये कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और इन तीनों को ऐड करें तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n ही रहेगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।
और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।